रतिया नगर पालिका से घोटाले का मामला सामने आया है। खेतों के रास्ते पर गलियों का निर्माण दिखाकर करप्शन के आरोप लगे हैं। अधिकारियों पर 60 लाख रुपए की फर्जी भुगतान के आरोप है। रतिया नगर पालिका में धरने पर बैठे पार्षदों का बड़ा दावा, पार्क के नाम पर 12 लाख रुपए की पेमेंट करने के आरोप भी लगाए गए हैं। साथ ही सीएम से मामले की जांच भी कराने की मांग की गई है। आज 12 नंबर वार्ड के पार्षद ने शिकायत हमें दी है और जिसमें उसने बताया कि 2 गलियों की पेमेंट हो रखी है और बनी नहीं है और एक पार्क का बताया गया शिकायत में। हम उक्त मामले की जो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये 21 और 2023 के बताए। तो इस मामले में हम अपने रिकॉर्ड में जांच करेंगे और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और जो भी रिकॉर्ड में निकलेगा उसके अनुसार रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी, जिसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। मेरे वार्ड की बात करूं, पहले तो मैं अपने वार्ड की बात करूंगा कि लगभग 3-3.5 करोड़ का काम बताया जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि अभी उसको शुरू करेंगे। लगभग हम 1-2 महीने से सुन रहे हैं लेकिन वो काम शुरू नहीं हुआ। अगर वो काम शुरू करते हैं हम उसी दिन ही उस धरने को उखाड़ेंगे, नहीं तो धरना हमारा अनिश्चितकाल चलता रहेगा। दूसरी बात, जो गलियों वाला मुद्दे आए हैं वो भी लगभग 1 साल से वो हमारे पास आ रहे थे, भी एमडी भी नहीं दे रहे, सेक्रेटरी साहब कभी कुछ नहीं दे रहे। तो उसकी जांच करी जाए और उसमें स्पष्ट है कि उसकी पेमेंटें हो चुकी हैं और गली वो कागजों में बनी है। पिछे जो मेरा भी 41 लाख ते कुछ दा मेरा एक टेंडर होया सीगा। वो टेंडर लगभग ये कहंदे भी ਅਸੀਂ ਕੰਮ पूरा करता, पर 5000 फुट लगभग इन्ना दा ही बंदा सानू दसदा भी 5000 फुट लगभग एरिया रहिंदा है ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ कोई जेई आ गया, एमए आ गया, मैं यार वो सोचने वाली बात है। रतिया में मैं पहली बार देखता हूँ कि यहाँ किसी के एमसी से कोई पूछता ही नहीं कि आपके वार्ड में कोई काम हुआ कि नहीं हुआ। पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जैसे कि हमारे 12 नंबर वार्ड के पार्षद हैं या वार्ड नंबर 8 में उनके काम के नाम पर गलियां बनी नहीं, उनकी पेमेंटें करवा चुके हैं। कितनी पेमेंटें हो चुकी हैं? लगभग भाई के वार्ड में 60-70 लाख की है, मेरे वार्ड में 7-8 लाख की है। ये पेमेंटें बिना काम के। तो रतिया नगर पालिका से घोटाले का ये मामला सामने आया है और ज्यादा जानकारी के साथ अशोक ग्रोवर हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। जी अशोक, पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है, विस्तार से बताइएगा। देखिए अमीषा, मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 12 के जो पार्षद हैं जी, उनका आरोप है कि उनके वार्ड में अभी तक गलियां बनी नहीं, जबकि पेमेंटें काफी समय पहले हो चुकी हैं। उनका कहना है कि 1 नहीं 2 बार, और जहाँ पे आज उन्होंने मौका दिखाया कि ये देखो खेतों के अंदर कच्ची गलियां हैं, इसकी पेमेंट हो चुकी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए की पेमेंट पार्क के नाम से भी हुई है, जबकि उनके वार्ड में पार्क नहीं है। ये गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर जो पार्षद ने आरोप लगाया उनके पक्ष में कई पार्षद बैठ गए और नगर पालिका में अनिश्चितकालीन धरना भी लगाया है। जी अशोक, क्या धरने पर पार्षद अभी भी बैठे हैं और प्रशासन की ओर से क्या कुछ इस पूरे मामले पर पार्षदों की शिकायत पर कहा जा रहा है? देखिए, इसकी शिकायत जो पार्षद हैं सतपाल उसने की है, 12 नंबर के जो पार्षद हैं जी उन्होंने इसकी शिकायत है जो नगर पालिका सचिव को दी। नगर पालिका सचिव मौके पर गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई सड़क बनी नहीं है, फिर भी वो रिकॉर्ड इसकी जांच करेंगे। शिकायत को लेकर उनका कहना है कि रिकॉर्ड की जांच करेंगे, जो भी इसमें मामला सामने आएगा उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाएंगे। जी बिल्कुल अशोक, क्योंकि देखिए लगातार शिकायतों की बात यहाँ पर कही जा रही है और साथ ही कहा जा रहा है अगर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है या हमें आश्वासन कार्यवाही का नहीं दिया जाता है तो फिर सीएम से इस पूरे मामले की जांच कराने के लिए कहा जाएगा। हाँ, इसको लेकर पार्षदों का कहना है कि अनिश्चितकालीन धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी जांच नहीं होती। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस जानकारी के लिए। तो रतिया नगर पालिका से घोटाले का मामला सामने आया है। अधिकारियों पर 60 लाख रुपए फर्जी भुगतान के आरोप लगे हैं और फिलहाल नगर पालिका में पार्षद धरने पर बैठे हैं जो लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। और साथ ही पार्षदों की ओर से ये भी कहा गया अगर इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर सीएम से गुहार लगाएंगे इस पूरे मामले की जांच के लिए।